श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जो श्री राम से जुड़ी इस वंदना को प्रमुखता से गाया जाता है। यह प्रश्न भारतीय संस्कृति, भक्ति परंपरा और आध्यात्मिकता के उस गहरे ताने बाने को उजागर करता है जो श्री राम के चरित्र और उनके प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा से बुना गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक ऐसी भक्ति रचना है जो रामचरितमानस का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी स्वतंत्र काव्य कृति विनय पत्रिका से ली गई है। यह स्तुति श्री राम की महिमा, उनके कृपालु स्वभाव और भक्तों के प्रति उनकी दया को व्यक्त करती है। इसे प्रमुखता से गाने का कारण केवल इसकी काव्यात्मक सुंदरता या संगीतमय लय ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी है। यह वंदना भक्तों को श्री राम के गुणों जैसे उनकी करुणा, शक्ति और धर्म निष्ठा के प्रति जागरूक करती है, जो उन्हें संसार के भय, दुख और पापों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। श्री राम हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं और यह स्तुति उनके उस आदर्श व्यक्तित्व को भजने का एक सशक्त माध्यम बनती है। इसकी लोकप्रियता का पहला कारण है इसका भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव। जब कोई भक्त नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गाता है तो वह श्री राम के दिव्य रूप का ध्यान करता है। उनके कमल जैसे नेत्र, मुख, हाथ और चरण, यह चित्रण भक्त के मन में एक साकार रूप उत्पन्न करता है जो उसे ईश्वर के सौंदर्य और पवित्रता से जोड़ता है। दूसरा कारण है इसका दार्शनिक संदेश। हरण भव भय दारुणम का अर्थ है कि श्री राम संसार के भयंकर भय को हर लेते हैं। यह भय केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है, जैसे जन्म मृत्यु का चक्र, पाप का बोझ या अनिश्चितता का डर। तीसरा कारण है इसकी सादगी और गहराई का संतुलन। तुलसीदास ने इसे ऐसी भाषा में लिखा है जो आम जन तक पहुंच सके, लेकिन इसके हर शब्द में गूढ़ अर्थ छुपा है। कंदर्प अगणित अमित छवि में श्री राम की सुंदरता को कामदेव से भी बढ़ के बताया गया है, जो उनकी अलौकिकता को दर्शाता है। चौथा कारण है इसका संगीतमय प्रभाव। यह स्तुति विभिन्न रागों जैसे राग यमन, भैरवी या दरबारी में गाई जाती है, जो सुनने वाले को एक त्रयी अवस्था में ले जाती है। पांचवा कारण है श्री राम का भक्तों से व्यक्तिगत संबंध। यह वंदना केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक प्रार्थना है, जिसमें भक्त अपनी व्यथा और समर्पण को व्यक्त करता है। भजमन शब्द भक्ति का आह्वान करता है, जो श्री राम के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक है। इसकी प्रमुखता का एक और पहलू है भारतीय संस्कृति में श्री राम की केंद्रीय भूमिका। रामायण के माध्यम से श्री राम ने धर्म, कर्तव्य और मानवता के मूल्यों को स्थापित किया। यह स्तुति उन मूल्यों को भक्ति के रूप में गाने का अवसर देती है। तुलसीदास ने इसे ऐसे समय में लिखा था जब समाज में भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था। 16वीं शताब्दी में जब भारत विभिन्न सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल से गुजर रहा था, तुलसीदास ने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह की रचनाएं की। श्री रामचंद्र कृपालु उस दौर की आध्यात्मिक जरूरतों का जवाब थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसके अलावा यह वंदना श्री राम के कृपालु स्वभाव को उजागर करती है। कृपालु शब्द यह संकेत देता है कि श्री राम अपने भक्तों के प्रति दयालु और क्षमाशील हैं। वे न केवल एक राजा या योद्धा हैं, बल्कि एक रक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। यह गुण भक्तों को उनके प्रति आकर्षित करता है और इस स्तुति को गाने की प्रेरणा देता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह वंदना विभिन्न अवसरों पर गाई जाती है, चाहे वह रामनवमी हो, दीपावली हो या कोई व्यक्तिगत संकट। इसका प्रयोग विवाह, शांति पाठ, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी होता है, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू में श्री राम की उपस्थिति को दर्शाता है। इसकी लोकप्रियता का एक कारण है इसका तुलसीदास से जुड़ाव। तुलसीदास को राम भक्ति का पर्याय माना जाता है और उनकी हर रचना में श्री राम के प्रति उनका असीम प्रेम झलकता है।
विनय पत्रिका में यह स्तुति एक विनम्र प्रार्थना के रूप में लिखी गई थी, जिसमें तुलसीदास ने स्वयं को श्री राम के चरणों में समर्पित किया। यह भावना हर भक्त के मन में गूंजती है, जो इसे गाते समय खुद को तुलसीदास के स्थान पर पाता है। इसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो सुनने वाले को श्री राम के प्रति समर्पण और विश्वास की ओर ले जाती है। यह वंदना केवल एक काव्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी हर पंक्ति में श्री राम का एक नया रूप उभरता है। कभी वो कृपालु हैं, कभी सुंदर, कभी भय हरण करने वाले। यह विविधता इसे हर आयु, वर्ग और भाव के लोगों के लिए प्रिय बनाती है। संगीतज्ञ इसे अपनी कला से सजाते हैं, तो भक्त इसे अपनी श्रद्धा से। यहाँ तक कि आधुनिक युग में भी जब लोग भौतिकता में डूबे हैं, यह स्तुति उन्हें आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का अवसर देती है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसे सुनते ही मन में एक अलौकिक शांति और भक्ति का संचार होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इसलिए प्रमुखता से गाया जाता है क्योंकि ये श्री राम के दिव्य गुणों, तुलसीदास की भक्ति और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का संगम है। यह एक ऐसी वंदना है जो न केवल श्री राम की महिमा का गुणगान करती है, बल्कि भक्त को उनके करीब लाती है, उनके जीवन को अर्थ देती है और उसे संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। हमारे मालिक इतने समर्थ हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ। हमारी बात नहीं है, हम जिनके दास हैं वो तुम्हें उदास नहीं होने देंगे, वो कामना पूर्ण करते हैं। हमें अपने में सामर्थ्य है ऐसा कभी अनुभव नहीं, लेकिन मेरे मालिक में कोई सामर्थ्य की कमी है ऐसा भी अनुभव नहीं।